दुनिया को इंसानों के साथ साथ अजूबों का भी इलाका कहा जाता है। एक तरफ साधारण सी दुनिया अपनी धड़कने पर जी रही है, मर रही है, खा रही है, पी रही है और जिंदगी की गाड़ी को सांसों के इंजन पर आगे बढ़ाए जा रही है। इस साधारण से दुनिया के साथ साथ कई बार कुछ असाधारण भी देखने को मिल जाता है, जिसकी तस्वीर एमपी की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिली, जहां झीलों की नगरी भोपाल में 103 साल के एक बुजुर्ग ने तीसरी बार कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझ तक उस महफिल में फिर जाम शराब आने को है, उम्रे रफ्ता पलटी आती है, शबाब आने को है। इस तरह शेर जिंदा दिलों के लिए पढ़े जाते रहे हैं। ये बात तब कही जा रही है, एमपी अजब है और सबसे गजब है वाली कहावत फिर चरितार्थ हुई है। अजब एमपी की राजधानी भोपाल में गजब मामला सामने आया है। भोपाल में 103 साल के बुजुर्ग ने तीसरी शादी करके सभी को चौंका दिया है। बुजुर्ग का नाम हबीब नजर है, जिन्होंने अपनी उम्र से आधी उम्र की महिला से निकाह किया। यह निकाह तो साल 2023 में हुआ था, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। निकाह अनोखा इसलिए है क्योंकि इसमें दूल्हे की उम्र 103 साल और दुल्हन की उम्र 39 साल है। भोपाल के रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हबीब नजर ने 103 साल की उम्र में 39 साल के फिरोज जहां से निकाह किया। ये निकाह पिछले साल हुआ था। किसी ने अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल कर दिया। हबीब नजर की ये तीसरी शादी है। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सबसे उम्रदराज दूल्हे हबीब नजर की उम्र अब 104 हो चुकी है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। हबीब नजर भोपाल के छावनी इलाके में रहते हैं। इलाके में लोग उन्हें मंझले भाई के नाम से भी जानते हैं। भोपाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हबीब नजर की पहली शादी नासिक में हुई थी और दूसरी शादी लखनऊ में हुई है। कुछ समय पहले जब दूसरी पत्नी का इंतकाल हो गया तो हबीब नजर को अकेलापन सताने लगा, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इसी बीच फिरोज जहां के रूप में उन्हें नई हमसफर मिल गई। फिलहाल छावनी इलाके की तंगहाल गलियों में हबीब नजर की अपनी पत्नी फिरोज जहां के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी दुल्हनिया उनकी दिन भर खिदमत करती है, जिन्होंने अपने दिल की बात जुबान से जाहिर की। भारतीय सभ्यता में एक कहावत है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन उसके उल्टा भोपाल में एक देखने को मिला है कि शादी की कोई उम्र नहीं होती। हबीब नजर साहब हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और करीब 103 साल की उम्र पार कर चुके हैं। आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको लेकर उन्होंने जेल भी काटी और लगातार संघर्ष भी किया। उसके बाद शादी हुई, 2 बीवियों का इंतकाल हो चुका है और तीसरी शादी करके अब वो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित पूरे देश में उनके चर्चे हैं और मैं हबीब नजर साहब के साथ ही इस वक्त मौजूद हूं। कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बीते दिनों जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्हें खत भी लिखा गया था। खत भी उनके पास है और अभी वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करूंगा। साहब क्या हाल चाल? जी खैरियत से हैं आप? जी हाँ, मैं बहुत ठीक हूँ। ठीक है। जी हाँ, तीसरी बात करने में आंखें आज तक वैसी हैं। हाँ, और आपका चेहरा और मेरा चेहरा कितना फर्क है। मेरा चेहरा आपसे अच्छा लगता है। बिल्कुल माशाल्लाह, क्या कहना। अल्लाह ने आपको नूर 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 से नवाजा है। आप भी ऐसे ही रहोगे। मेरी एक बात सुन लो पहले। हाँ, आप महाराजा इंदौर के बेटे गए कहाँ? इंग्लैंड पढ़ने। माँ उन्हें 2 अंग्रेज मिले। उन्होंने किया कि कहा गया उनका भोपाल के बात हुई। उन्होंने किया तुम ऐसा करना, सुबह उठ के जरा सा पानी लगा के कोई भी चिकनाई लगाओगे, हमेशा ऐसा रहोगे। उन्होंने मुझसे कहा ये बेटा वो ये आपकी सेहत का राज है। सेहत का राज। ये सेहत का राज है। शादी क्यों की? तीसरी शादी क्यों की? अब उम्र तो 103 साल हो गई है, लेकिन अब शादी करने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए हमारी आदत क्या है। अब जैसे आप आ गए, हम बहुत खुश हैं। किस बात है कि देखो यार, हमको देखने आए हैं ये है। नहीं तो अगर हमारी तबीयत ऐसी नहीं होती तो आप नहीं आते। हाँ,
तो इस तरीके से हमने हर बात की गहराई को सोचते। हाँ, और इंसान क्या है? पानी का बुलबुला, बस। तो हमने हर बात, खाना टाइम पे खाते, कोई ये नहीं है कि रात जब दिल में आया खा लिया। तो खाना टाइम पे, पानी टाइम पे, पड़े रहते अपने घर में। वो बरसें हो गई। नमाज वगैरह पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते साहब, बगैर इसके तो हम रह ही नहीं सकते। इशारे से पढ़ लेते, वो भी सुन लो आप। कैसे? या 4 रकात नमाज फर्ज, वक्त जोहर, हर वक्त अल्लाह ताला के लिए। रुख का इधर कावा, इधर मुँह कर लेते हैं, रुख का कावे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर पढ़ लिया, अपने पर फूक दिया, बैठे हुए। अभी खाना वाना टाइम पे मिल रहा है? नई बीवी आई तो उनके हाथों का गर्म रोटियां मिल रही हैं? कह रहे हैं खाना वाना मिलता है आपको सब टाइम पे? हर चीज। ये अभी मुझे, ये अभी आप पहले बैठे हुए थे, रईस भी हैं, ये भी जहांगीराबाद के हैं। हाँ, तो ये इनकी बीवी 1 घंटे पहले आई और आन के भी देख के उठ गए। उन्होंने जल्दी से नाश्ता करा दिया। बीवी गर्म रोटी नहीं बनाती यहाँ पर? ये भी लिए बैठी हुई है नाश्ता अभी तक। आज बहू ने खिला दी। अब एक ही जगह का खा सकते ऊपर। बाकी रोज खिदमत हो रही है? खिदमत अच्छी चल रही है? खिदमत हो रही है? एक बार और सुन लो, मैं 8-8 दिन खाना नहीं खाता, 15-15 दिन नहीं खाता, बस यही खा लिया। फ्रिज में रख देना, फ्रिज में। फ्रूट बहुत खाता हूँ, हर चीज। देखिए कितनी तनख्वाहें मिलती हैं, छोटी मोटी नहीं मिलती, बहुत बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं। हबीब तनवीर साहब हैं, 2 तनख्वाहें उन्हें मिलती हैं। उनका कहना है कि वो भोपाल के एक ऐसे नागरिक हैं जिनको सेंट्रल से भी और राज्य से भी तनख्वाहें मिलती हैं। उनकी बीवी मेरे साथ है, उन्हीं से भी बात करूंगा, कोशिश करूंगा बात करने की। उम्र 103 साल है और आपने उनसे शादी की है। इस उम्र में तो लोग अपने जो कर्मों का हिसाब लगाने लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनके साथ जोड़ी, निकाह किया और अब उनकी खिदमत कर रही हैं। सिर्फ मैंने उनकी खिदमत के लिए करी है कि इतने महान इंसान में कम से कम उनकी खिदमत अजमत करूँगी, तो मैं उनकी खिदमत वगैरह करती हूँ, वो मुझसे बहुत खुश रहते हैं। बस कैसा रहता है दिनचर्या? सुबह से उठते हैं तो उसके बाद की क्या दिनचर्या है उनकी? बहुत अच्छे से रहते हैं वो। अब थोड़ा वेज है तो थोड़ा वो करते हैं थोड़ा, बस बाकी अच्छे से रहते हैं। सुबह 8-9 बजे जाग जाते होंगे? हाँ, कभी अब तक तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा देर तक भी सो जाते हैं, 12 भी बज जाता है उठने में, कभी 11 भी बज जाता है। वो उनके मूड पे डिपेंड है, उन पे वो है। हमारा ठीक है, अच्छे से रहते हैं वो, हमारा ख्याल भी बहुत अच्छे से रखते हैं, हमारा हर शौक हर चीज़ का मतलब ध्यान रखते हैं वो। मतलब मियाँ बीवी में अच्छी पट रही है? बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी पटती है। हम उनका हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं, बस। ये उनकी बीवी है, साफ तौर पे उनका कहना है कि जो दोनों मियाँ बीवी थे, करीब 103 साल की उम्र में उनकी पिछले साल शादी हुई थी। शादी को 15 महीने होने जा रहे हैं, यानी 1.5 साल का वक्त हो चुका है और 1.5 साल में जो उनका जो ये वैवाहिक जीवन है ये बहुत अच्छे से गुजर रहा है। दोनों मियाँ बीवी इस घर में हंसी खुशी यहाँ पर रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दोनों एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उनको समझते हैं। रणवीर बघेल के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।